हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, तो करंट अफेयर की ये जो लाइव क्लासेस हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये चलती रहेंगी लगातार। और आपने अगर कल वाली नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नामक एक पुस्तक लिखी गई, वो किसने लिखी है? द ग्रेट टेक, इस नाम से ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इसके लेखक का आपको नाम बताना है। संजीव सान्याल, संदीप बख्शी, अनिरुद्ध सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है अनिरुद्ध सूरी जी। चलिए, ये स्क्रीन पर देख लीजिए, आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। अनिरुद्ध सूरी जी ने द ग्रेट टेक गेम नामक जो पुस्तक है उसे लिखा है। चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ है इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन दे देता हूँ: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद। ठीक है। चलिए, पीछे से आने वाली आवाज़ों के लिए मुझे खेद है। इसके ऑप्शन है नरेश मेनन जी, विनीत देसाई जी, सुजॉय चौधरी जी। तो आंसर है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा सुजॉय चौधरी। सुजॉय चौधरी जी को जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो बोर्ड है उसके अंदर शामिल किया गया है। सुजॉय चौधरी जी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीना मित्तल जी को, प्रथम मित्तल जी को, या शौर्य गर्ग, किस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी, नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आपके आंसर, ये लीजिए जी, नीना गुप्ता जी। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे NHPC का नया अध्यक्ष चुना गया है? बिमल जुल्का जी नारायण, अभय कुमार सिंह या सुनील गुरबख्शानी। किसको NHPC का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो है जी अभय कुमार सिंह जी को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। NHPC। चलिए, सबसे पहले अपन NHPC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल हाइड्रो पावर, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये लिमिटेड कंपनी है, बनाई गई थी 1975 में। इसे हम सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड कंपनी जो होती है वो साथ में मिलकर बनाई जाती है। ये PPP पर आधारित होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP की भी फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ ली जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। चलिए, इसका आंसर आपके सामने देख लेते हैं। कर्नाटक इसका आंसर है। कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तराखंड आपको ऑप्शन में दिए गए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप मंच लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। देखिए, ऐप लॉन्च हुई है, कोई उद्घाटन हुआ है, कोई बुक लिखी गई है, या फिर कोई सम्मेलन हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो ऐप लॉन्च किया था वो किया है जी गिरिराज सिंह जी ने। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने ऐसा किया है।
चलिए, अगर आपको सीईटी की तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले ये जो करंट अफेयर का सेशन है इसे रोज़ आप देख सकते हैं, और मैं अपनी कम्युनिटी में हर रोज़ आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके ऊपर जो एक पोस्ट है वो डाल देता हूँ। उसे भी आप हर रोज़ उसी तरीके से पढ़ें। अगर आपको सीईटी की तैयारी कैसे करनी है उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कहाँ सांस्कृतिक उत्सव वसंत उत्सव का आयोजन किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते रहते हैं। तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर किया गया है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर वसंतो उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने एमएसई रूपी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। एमएसई के केंद्रीय मंत्री कौन है, ये हमें बताना है। सबसे पहले एमएसएमई की फुल फॉर्म आप देख लीजिए। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप एमएसएमई की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, और एमएसएमई के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम भी हमें याद रखना है। तो इसका आंसर है जी नारायण राणे। कौन जी? नारायण राणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश में पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान लीजिए, पहले सबसे पहले ये जानिए कि ई कचरा क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम किसे बोलते हैं? जैसे देखिए मोबाइल हो गए, इस तरह के जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जो खराब पार्ट्स हैं उनका बहुत सारा कचरा जो है जमा हो रहा है। इस सब को निपटारे के लिए दिल्ली सरकार ने जो है ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण खजुराहो मध्य प्रदेश में 20 से 26 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया? तो देखिए जी, सबसे पहले खजुराहो टेम्पल कहाँ है, ये क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया हुआ है, और सीएसएल एसएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी पसंद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन वो पूछना। तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंसर है 48वां संस्करण, 48वां संस्करण जो है वो बनाया गया था खजुराहो टेम्पल जो है वहाँ पर 20 से 26 फरवरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? इस तरह के जो अनावरण होते हैं, खैबर बस्टर मिसाइल जो है ये किसने लॉन्च की है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये ईरान ने लॉन्च की है। किसने जी? ईरान ने। ईरान ने खैबर बस्टर मिसाइल को अनावरण किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो डिश टीवी ने ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और अभी जो तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान है वो है हमारे रोहित शर्मा जी, जिसे हिटमैन के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा जी, पहले विराट कोहली थे, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह ली है हमारे जो हिटमैन है रोहित शर्मा जी ने। चलिए, ये है शर्मा जी के वही बेटे हैं जो काफ़ी कमाल कर रहे हैं इन दिनों में, काफ़ी सफल कप्तान रहे हैं। पिछले जितनी भी सीरीज़ हुई हैं उसके अंदर सबसे सफल कप्तान जो है रोहित शर्मा जी रहे हैं। उससे पहले इनसे धोनी का नाम जो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वेट कीजिएगा थोड़ा, कहाँ गायब हो गया भाई? हाँ जी। भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है? P-81 किस कंपनी ने भारतीय को बना के दिया है? ये क्या है? पनडुब्बी रोधक विमान है। ये बनाया जी बोइंग नाम की एक कंपनी ने इन्हें प्रदान किया है भारत को। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलीनियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में पहली बार किस भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान यानी कि आईआईटी, एक बात सुन लीजिए, भारत पहली अपनी आईआईटी देश के बाहर यूएई में बनाने की जो है संरचना कर रहा है, कि वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, तो ये किया है जी आईआईटी दिल्ली ने। किसने? आईआईटी दिल्ली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस देश में भारतीय वायुसेना के एक्स कोबरा वेरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगी? बहुराष्ट्र एक्स कोबरा ये मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो किस देश में होगा इसका अनावरण, तो ये होगा जी यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर। हाँ जी, सोचने वाली बात एक और है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।